चैप्टर नंबर 5 क्वाड्रिलेटरल्स। तो सबसे पहले हम लोग क्वाड्रिलेटरल का मतलब देखते हैं। दो वर्ड से बना, कॉर्ड्स और लेटरल। कॉर्ड्स मतलब 4 और लेटरल्स मतलब साइड्स। तो क्वाड्रिलेटरल मतलब क्या हुआ? 4 साइड्स। ठीक है। एनी 4 साइड क्लोज्ड फिगर, इंपॉर्टेंट क्या है आपका? क्लोज्ड फिगर इज कॉल्ड अ क्वाड्रिलेटरल। 4 साइड होने चाहिए और चारों साइड कैसे होने चाहिए? क्लोज, तब उसको क्या बोलेंगे हम लोग? क्वाड्रिलेटरल। ठीक है। एग्जाम्पल डायग्राम दिया हुआ आपके ABCD है क्या आपका? क्वाड्रिलेटरल, क्योंकि 4 साइड्स है और चारों भी साइड्स कैसे? क्लोज्ड है, इसीलिए इसको हम बोलेंगे क्वाड्रिलेटरल। एलिमेंट्स ऑफ क्वाड्रिलेटरल। कुछ क्वाड्रिलेटरल को पढ़ने के पहले उसके कुछ एलिमेंट्स, कुछ कॉन्सेप्ट्स को हम लोग समझते हैं। सबसे पहला क्या यहाँ पे? सबसे पहला हम लेंगे वर्टाइसिस। वर्टाइसिस मतलब कि जहाँ पे दो साइड्स मीट करते हैं उस पॉइंट को क्या बोलेंगे? ये पहला साइड और ये दूसरा साइड मीट कर एक पॉइंट पे, तो कितने वर्टाइसिस है यहाँ पे? 4। ठीक है। कौन कौन से? A, B, C और D। ओके। नेक्स्ट जो एलिमेंट है वो है साइड्स। कितने साइड्स है यहाँ पे? 4। साइड्स को आप 2 लेटर से रिप्रेजेंट करते हो, पहला साइड, दूसरा साइड, तीसरा साइड और चौथा। 4 साइड्स हैं, AB, BC, CD और DA। DA बोलो या AD बोलो, वन एंड द सेम। नेक्स्ट कॉन्सेप्ट है आपका एलिमेंट एंगल। कितने एंगल फॉर्म हो रहे हैं यहाँ पे? 4 एंगल। पहला एंगल A, दूसरा एंगल B, तीसरा C और चौथा D। तो 4 एंगल्स यहाँ पे फॉर्म हो रहे हैं। उसके बाद में डायगनल्स। डायगनल मतलब ऑपोजिट वर्टेक्स को जब हम ज्वाइन करेंगे उसे हम क्या कहेंगे? डायगनल्स। तो यहाँ पे पहला डायगनल है AC और दूसरा BD। डायगनल AC और डायगनल BD। समझे आपको ये? तो ये टोटल 4 एलिमेंट्स हमने देखे क्वाड्रिलेटरल में। सबसे पहला वर्टाइसिस, सेकंड साइड, थर्ड एंगल्स और फोर्थ डायगनल्स। बेसिक टर्म समझने के बाद में अब हम बढ़ते हैं आगे। सबसे पहला 2 पेयर्स ऑफ ऑपोजिट एंगल। क्या बात करेंगे हम लोग? ऑपोजिट एंगल। तो पहला आप देख सकते हो डायग्राम में हाईलाइट हो रहा है एंगल A और C। कैसे एंगल से? ये ऑपोजिट एंगल। ठीक है। और दूसरा ऑपोजिट एंगल क्या होगा यहाँ पे? B और D। B एंड D या पेयर ऑफ ऑपोजिट एंगल। समझे आपको? A और C, जो भी एंगल उसके सामने वाला, B और उसके सामने कौन सा है? D। तो ये आपके ऑपोजिट एंगल्स। नेक्स्ट 2 पेयर ऑफ ऑपोजिट साइड्स। तो AB और DC, ये दो ऑपोजिट साइड हो गए। दूसरा या BC और AD, या AD एंड BC, कैसे भी आप बोल सकते हो। ठीक है। उसके बाद में आपका है 4 पेयर ऑफ एडजेसेंट साइड। एडजेसेंट साइड में क्या होता है? वर्टेक्स कॉमन होता है। एक वर्टेक्स क्या होता है? कॉमन। उसका आपको ध्यान रखना है। तो सबसे पहले अभी यहाँ पे आप देखते हो वर्टेक्स भी कॉमन है, तो आपके एडजेसेंट साइड क्या हो गए? BA और BC। ठीक है। BA और BC ये दोनों क्या हो गए आपके? एडजेसेंट। खूबी कैसे होती है इसमें? एक पॉइंट कॉमन होता है। यहाँ पे देखो, यहाँ पे B है, इसमें भी B है। ठीक है। यानी कि कॉमन वर्टेक्स क्या आपका? B। ऑपोजिट साइड में ऐसा नहीं होता है। यहाँ पे ऑपोजिट साइड में देखो एक भी लेटर सेम है क्या? नहीं। बट जब आप एडजेसेंट साइड्स की बात करोगे तो एक जो लेटर होगा वो क्या होगा? सेम। यहाँ पे B और B क्या आपका? सेम। नेक्स्ट यहाँ पे जो कॉमन वर्टेक्स क्या है? यहाँ पे C। तो एडजेसेंट साइड क्या होगा? CB और CD। CB और CD। अब यहाँ पे कॉमन वर्टेक्स क्या आपका? D। तो एडजेसेंट साइड क्या होगा? AD और DC, या DC एंड AD, कैसे भी आप बोल सकते हो। साइड को तो आप कैसे भी बोल सकते हो। नेक्स्ट है आपका A कॉमन वर्टेक्स है, करेक्ट। तो AB एंड AD, AB एंड AD। तो जब भी हम एडजेसेंट साइड की बात करेंगे तो एक लेटर रिपीट हो रहा है। जैसे यहाँ पे A रिपीट हो रहा है, यहाँ पे DD रिपीट हो रहा है, यहाँ पे CC रिपीट हो रहा है और यहाँ पे B और B रिपीट हो रहा है, करेक्ट। नेक्स्ट है 4 पेयर ऑफ एडजेसेंट एंगल। 4 पेयर ऑफ एडजेसेंट एंगल। अभी एडजेसेंट एंगल एक ही लाइन पे 2 एंगल फॉर्म हो गए, इसको क्या बोलेंगे? एडजेसेंट। आप देख सकते हो AB एक लाइन है, इस लाइन पे 2 एंगल फॉर्म हो रहा है, A पे भी हो रहा है और B पे भी। तो इसे हम क्या बोलेंगे? एडजेसेंट एंगल। तो पहला A एंड B, करेक्ट। अब दूसरा B और C के ऊपर ही 2 एंगल फॉर्म हो रहे हैं, साइड BC के ऊपर ही 2 एंगल फॉर्म हो रहे हैं, एक B पर है और एक C पर। तो दूसरा एडजेसेंट एंगल कौन सा हो गया आपका? B एंड C। तीसरा C एंड D एंड चौथा
ए एन डी, ठीक है। तो हमने 2 पेयर ऑफ ऑपोजिट एंगल, 2 पेयर ऑफ ऑपोजिट साइड, 4 एडजेसेंट साइड्स एंड 4 एडजेसेंट एंगल्स देखे। अब तक हमने क्वाड्रिलेटरल की कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट्स हमने यहाँ पे कवर अप किए। मूविंग अहेड, सम ऑफ प्रॉपर्टी ऑफ अ क्वाड्रिलेटरल, सम प्रॉपर्टी ऑफ एंगल सम मतलब क्या, चारों एंगल के क्वाड्रिलेटरल की चारों एंगल को जब आप टोटल अप करोगे तो कितना होगा 360। ट्राइंगल होता है तो 180 और क्वाड्रिलेटरल है तो 360, ठीक है। ट्राइंगल होगा तो 180, क्वाड्रिलेटरल है तो सब एंगल्स कितने हो गए 360, ठीक है। पहला, द सम ऑफ मेजर ऑफ ऑल एंगल ऑफ अ क्वाड्रिलेटरल इज 360। तो सबसे पहले एक क्वाड्रिलेटरल दिया है तो एक क्वाड्रिलेटरल ड्रॉ कर लेते हैं, ड्रॉ किया। सेकंड, गिवन क्या दिया हुआ, क्वाड्रिलेटरल ए बी सी डी, बराबर। कोई भी क्वाड्रिलेटरल हो सकता है, पैरेललोग्राम, रेक्टेंगल, स्क्वायर, कोई भी हमने एक रैंडमली डायग्राम ड्रॉ कर दिया है। क्या प्रूफ करना है, मेजर ऑफ ऑल एंगल, चारों एंगल यानी कि एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी प्लस एंगल डी, चारों एंगल का सम यानी कि प्लस कितना आने वाला है 360 डिग्री इक्वल टू 360, ओके। ये आपको प्रूफ करना है। 360 यानी कि 180 प्लस 180। वी नो डेट, हमें क्या पता ऑलरेडी, सम ऑफ मेजर ऑफ एंगल ऑफ अ ट्राइंगल इज 180, ट्राइंगल होगा तो 180, करेक्ट, हमें ये पता है। तो हम लोग क्या करते हैं, क्वाड्रिलेटरल में एक डायगोनल ड्रॉ करते हैं। क्या ड्रॉ करते हैं, एक डायगोनल। जैसे मैं क्वाड्रिलेटरल में एक डायगोनल ड्रॉ करूंगा तो क्वाड्रिलेटरल 2 ट्राइंगल्स में कन्वर्ट हो जाएगा। क्वाड्रिलेटरल किस में कन्वर्ट हो गया, 2 ट्राइंगल्स में। आप देख सकते हो क्लियरली 2 ट्राइंगल्स आपको यहाँ पे दिखाई देगा। तो हमने डायगोनल ए सी ड्रॉ किया। प्रूफ, इन ट्राइंगल ए बी सी, पहले ट्राइंगल, इन ट्राइंगल ए बी सी, मेजर एंगल बी ए सी प्लस मेजर एंगल ए बी सी प्लस मेजर एंगल बी सी ए, तीनों मिला के कितना होगा 180। सम ऑफ मेजर ऑफ ऑल एंगल ऑफ अ ट्राइंगल या 180, बराबर। एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ अ ट्राइंगल। वैसे हम दूसरा ट्राइंगल लेंगे अभी, यहाँ पे दूसरा भी ट्राइंगल दिख रहा है आपको, यहाँ पे भी तीनों एंगल मिला के कितना होने वाला है 180। इन ट्राइंगल ए डी सी, एंगल डी ए सी एंगल ए डी सी प्लस एंगल डी सी ए इक्वल टू 180, एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ अ ट्राइंगल। अभी हमें 360 चाहिए यहाँ पे राइट हैंड साइड में, जो प्रूफ है उसमें राइट हैंड साइड में 360 चाहिए। 360 लाने के लिए मेरे को 180 और 180 को क्या करना पड़ेगा प्लस, तो मैं एडिंग 1 एंड 2 लिखूंगा। क्या लिखूंगा, एडिंग 1 एंड 2। जब भी आप दो इक्वेशन को ऐड करते हो तो लेफ्ट हैंड साइड ऐड हो जाता है, इक्वल टू के लेफ्ट हैंड साइड वाला पार्ट ऐड हो जाएगा, इक्वल टू के राइट हैंड साइड वाला पार्ट ऐड हो जाएगा। तो हम ऐड करते हैं यहाँ पे, तो 360 यानी कि 180 प्लस 180, तो एडिंग 1 एंड 2 वी गेट, ये हमने लिख दिया 1 का पार्ट और ये हमने अब लिख दिया सेकंड का पार्ट, 1 और 2 लिख दिया, इक्वल टू 180 प्लस 180। अब देखो यहाँ पे बी ए सी किधर है, बी ए सी बराबर, प्लस डी ए सी, बी ए सी और डी ए सी, ये दोनों एंगल को प्लस करने पे क्या मिलेगा मुझे, एक बड़ा एंगल मिलेगा, करेक्ट, जो कि होगा मेरा बी ए डी, ठीक है। पहला मैं साथ में लिख देता हूँ, कौन से दो एंगल को साथ में लिखना, मैंने इन दोनों को साथ में लिख दिया। फिर ए बी सी अलग से लिख दिया मैंने, ए बी सी, ये एंगल तो अलग ही है। नेक्स्ट बी सी ए, ये वाला एंगल छोटा वाला पार्ट, और दूसरा डी सी ए, ये छोटा वाला पार्ट, ये दोनों पार्ट को हम साथ में बाजू बाजू में लिख देते हैं। लिख दिया, बचा गया आपका ए डी सी, लिख दिया, इक्वल टू 180 प्लस 180 360, ठीक है। अब एंगल एडिशन प्रॉपर्टी, दो छोटे एंगल को प्लस करने पे आपको क्या मिलेगा, एक बड़ा एंगल। तो पहले जो दो एंगल लिखे हुए ए बी ए सी और डी ए सी, इन दोनों को प्लस करने पे मुझे क्या मिलेगा, एंगल बी ए डी, इन दोनों को प्लस करने पे मिलेगा मुझे बी ए डी,
लिख दिया मैंने। नेक्स्ट ए बी सी है एज इट इज़। नेक्स्ट ये दोनों एंगल को प्लस करेंगे, छोटे छोटे एंगल को, बी सी ए और डी सी ए, दोनों को प्लस करने पे क्या मिलेगा, बी सी डी प्लस ए डी सी इक्वल टू 360। यही प्रूफ करना था, सबसे इजी था प्रॉपर्टी है एंगल एडिशन प्रॉपर्टी, और ये आपका प्रूफ हो गया। करेक्ट। बी ए डी की जगह पे हम एंगल ए लिख सकते हैं, ए बी सी की जगह पे एंगल बी लिख सकते हैं, बी सी डी की जगह पे एंगल सी और ए डी सी की जगह पे एंगल डी इक्वल टू 360 डिग्री। समझा आपको ये? नेक्स्ट सम बेस्ड ऑन एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ अ क्वाड्रिलेटरल, उसी के ऊपर कुछ बेस सम्स है वो हम देखते हैं। सबसे पहला, 3 एंगल ऑफ अ क्वाड्रिलेटरल आर मेजर 130, 82 एंड 40। 3 क्वाड्रिलेटरल की 4 एंगल्स का वैल्यू हमें पता है, कितना होता है 4 एंगल्स का वैल्यू 360। 3 का दिया हो तो एक फाइंड आउट कर सकते हैं, यस। टोटल हमें पता है 3 का वैल्यू दिया है, तो एक बचा हुआ हम लोग इजीली फाइंड आउट कर सकते हैं। ठीक है, डायग्राम बना दिया हमने, 3 एंगल्स दिया, 3 एंगल्स लिख दिया, चौथा वाला आपको फाइंड आउट करना है। लेट द गिवन क्वाड्रिलेटरल बी क्वाड्रिलेटरल ए बी सी डी। तो एंगल आपको डी फाइंड करना, क्या फाइंड करना है, एंगल डी। लेट द मेजर ऑफ फोर्थ एंगल बी एक्स, जो मुझे नहीं पता उसको हमने क्या ले लिया, एक्स। ठीक है, अकॉर्डिंगली एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी प्लस एंगल डी इक्वल टू 360 डिग्री। एंगल प्रॉपर्टी ऑफ एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ अ क्वाड्रिलेटरल। ए कितना आपका 82, बी कितना आपका 130, सी कितना आपका 40 और डी कितना आपका एक्स इक्वल टू 360। टोटल करते हैं, तीनों मिला के कितना हुआ 252 प्लस एक्स इक्वल टू 360। देयरफॉर एक्स इक्वल टू 360 माइनस 252, देयरफॉर एक्स इक्वल टू 108। कितना है एक्स इक्वल टू 108, मिल गया। द मेजर ऑफ फोर्थ एंगल इज 108। नेक्स्ट एग्जाम्पल, अभी रेशो दिया हुआ, क्या दिया हुआ है, जब भी रेशो दिया है यानी कि कोई तो कॉमन मल्टीपल है। रेशो मतलब क्या, किसी नंबर को हमने रिड्यूस करके स्मॉलेस्ट वैल्यू पे रिकॉर्ड कर लिया है, इसको हम और फर्दर रिड्यूस नहीं कर सकते हैं। तो किसी भी नंबर को स्मॉलेस्ट वैल्यू पे रिड्यूस करने के लिए कॉमन मल्टीपल होता है, क्या होता है, कॉमन मल्टीपल। तो जब भी आपको रेशो दिखाई देगा तो आपको बाय डिफॉल्ट कॉमन मल्टीपल क्या लेना है, एक्स। कॉमन मल्टीपल क्या लेना है, एक्स। तो द एंगल ऑफ अ क्वाड्रिलेटरल आर इन रेशो 2:3:5:8 बराबर। लेट द कॉमन मल्टीपल बी एक्स। देयरफॉर मेजर ऑफ ऑल एंगल ऑफ अ क्वाड्रिलेटरल आर 2x, 3x, 5x, 8x। चारों एंगल्स मिल गए आपको इन टर्म ऑफ x। चारों एंगल को टोटल करने पे कितना होने वाला है, 360 डिग्री। फाइंड ऑल द एंगल्स ऑफ अ क्वाड्रिलेटरल। तो 2x प्लस 3x प्लस 5x प्लस 8x इक्वल टू 360। एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ अ क्वाड्रिलेटरल, एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ अ क्वाड्रिलेटरल। तो 2x प्लस 3x 5x, 5x प्लस 5x 10x, 10x प्लस 8x 18x, 18x इक्वल टू 360। देयरफॉर x इक्वल टू 360 अपॉन 18, 18 1 जा 18 20 जा, देयरफॉर x इक्वल टू 20। आपका सॉल्यूशन हुआ नहीं, आपको x मिला है, आपको तो एंगल्स की वैल्यू फाइंड करनी है, और एंगल्स की वैल्यू 2x, 3x, 5x और 8x है। तो x का वैल्यू 20 है, देयरफॉर 2x इक्वल टू 2 इंटू 20। जहाँ पे x है वहाँ पे आप 20 पुट करोगे, बरोबर ना। 2 इंटू 20 विच विल गिव यू 40। नेक्स्ट 3x इक्वल टू 3 इंटू 20 60। नेक्स्ट है आपका 5x, 5 इंटू 20 विच इज इक्वल टू 100 एंड 8x इक्वल टू 8 इंटू 20 विच विल गिव यू 160। ये आपके चारों भी एंगल। द मेजर ऑफ ऑल एंगल्स ऑफ अ क्वाड्रिलेटरल्स आर 40 डिग्री, 60 डिग्री, 100 डिग्री एंड 160 डिग्री। ओके, नेक्स्ट है आपका पैरेललोग्राम। ठीक है, अभी बेसिकली यहाँ पे क्वाड्रिलेटरल में हम क्या क्या पढ़ने वाले, पैरेललोग्राम के बारे में पढ़ने वाले, रेक्टेंगल के बारे में, रोम्बस के बारे में,
स्क्वायर्स के बारे में और ट्रेपेजियम के बारे में। तो ये बेसिकली हम लोग 1 2 3 4 5 टाइप के क्वाड्रिलेटरल हम लोग कवर करेंगे। आने वाले 5 लेक्चर में 5 टाइप के क्वाड्रिलेटरल्स कवर करेंगे और इसी के साथ में हमारा चैप्टर भी क्या हो जाएगा, कंप्लीट। ठीक है, आज के लिए इतना ही।